टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क। पढ़ रहे हैं हम सोशल इंस्टीट्यूशन में टॉपिक है वर्क। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क। इंडस्ट्रियल प्रोसेस वर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल ऑपरेशंस दैट कुड बी प्रिसाइजली टाइम्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड मॉनिटर्ड। देखो, पहले जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी उसमें सभी मिलकर काम कर रहे थे और सभी शुरू से लेकर एंड तक सारे प्रोसेस जानते थे। जब इंडस्ट्रियल प्रोसेस आया तो काम को सिंपल ऑपरेशंस में डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि एक टाइम मतलब पर्टिकुलर पर्सन एक काम पे ही फोकस करे, उसे ही अच्छे से करे और उसे अच्छे से मॉनिटर करे। तो वर्क का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इंडस्ट्रियल प्रोसेस को ब्रोकन डाउन किया गया सिंपल ऑपरेशंस में, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पर काम हो रहा था। तो बड़े लेवल पर काम ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि पूरा कवर किया जा सके। तो लोगों के सेट को एक पर्टिकुलर हिस्से में रखा गया, सिंपल ऑपरेशंस किए गए, ब्रोकन डाउन टू सिंपल ऑपरेशन। मतलब जैसे एक कार बनानी है तो किसी को टायर बनाने का काम सिखाया गया, किसी को पेच बनाने का काम सिखाया गया, तो किसी को कार की बॉडी बनाने का काम सिखाया गया, इस तरह से। तो सिंपल ऑपरेशन में डिवाइड किया गया दैट कुड बी प्रिसाइजली टाइम्ड। फिर उस एक टाइम के अकॉर्डिंग उस काम को किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया और मॉनिटर्ड किया गया, हर एक काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मास प्रोडक्शन डिमांड मास मार्केट। बड़े लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा था तो बड़े लेवल मार्केट भी चाहिए। मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीडेड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। देखो, बड़े लेवल पर काम हो रहा है, इंडस्ट्री में काम हो रहा है तो इक्विपमेंट होंगे, क्योंकि पहले घरों में काम कर रहे थे लोग, छोटे लेवल पर काम कर रहे थे, तो इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। एक्चुअल में इक्विपमेंट थे ही नहीं। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तभी इक्विपमेंट आए। तो मॉडर्न जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट हुई एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की भी रिक्वायरमेंट हुई। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ एम्प्लॉय थ्रू मॉनिटरिंग और सर्विलेंस सिस्टम। मतलब एम्प्लॉय हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं हर एक स्टेप पे काम करने के लिए, तो हर एक स्टेप अच्छे से हो उसके लिए हर एक स्टेप की मॉनिटरिंग की जानी जरूरी है। Over the last decades, there has been a shift of what is called flexible production and decentralization of work. पहले काम घरों पे हो रहा था, अपनी मर्जी से हो रहा था, अपने वर्किंग आवर अपने हिसाब से वो रख रहे थे, बट इंडस्ट्री में सब कुछ चेंज हो गया। वर्किंग आवर चेंज हो गए, टाइम चेंज हो गया। लोग पहले सारे काम को जानते थे, अब एक स्टेप को जानते हैं, तो बहुत कुछ चेंज आ गया। तो इन दिस पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन इट इज़ ग्रोइंग competition between films and countries that makes it essential for films to organize production suiting the changing market condition। ग्लोबलाइजेशन हुआ मतलब कंट्रीज़ की जो बाउंड्री थी वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए नहीं रही, जिससे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान ले जाना और लाना आसान था। तो कंपटीशन भी टफ हो गया कि हर एक कंट्री में वही सामान बन रहा है, तो आपको उससे बेहतर करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो काम कैसे करेगा फिर। तो यहाँ पर जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ वर्क है वो यही चेंज हुआ कि ग्लोबलाइजेशन में कंपटीशन आया, कंट्रीज compete करने लगी अपने अपने लेवल पर, और जो इंडस्ट्री में काम हो रहा था वो और भी स्पेशलाइजेशन के थ्रू होने लगा और भी मॉनिटरिंग होने लगी। तो यही था मॉडर्न इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क।